वो ये तो अब ऐसे समझिए, नो ऐसे समझिए, एनर्जी बराबर क्या होता है, H इंटू म्यू, माने प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी, E बराबर H म्यू। तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.626 इंटू 10 टू पावर -34 जूल, पड़ेगा ना, होता है ना, वो फिक्स है जो कल बताए थे आपको, वो उसको हम इससे गुना करेंगे तो -34 प्लस 14 कितना हो जाएगा, -19, तो -19 तो सेम हो गया, इससे हमको फर्क नहीं है। अब 6.6 से 6.3 गुना करेगा तो कितना आएगा, अप्रॉक्स 36 6 36 होता है, तो उससे ज्यादा ही आएगा। ये कितना है 3.5, इससे तो ज्यादा आएगा। तो इसके एनर्जी से अगर इसका एनर्जी ज्यादा हो गया तो लाइटिंग निकलेगा, ये बाइंडिंग एनर्जी है आपका, है ना, तो इससे ज्यादा है तो निकलेगा, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन फिर से पढ़िए, इसमें फोटोन लाइट का एनर्जी ये है, लाइट का एनर्जी क्या है, उसके फ्रीक्वेंसी वजह से कम है तो ये नहीं निकलेगा, समझ में आया बात। इसमें क्या बोला है, फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग एनर्जी, मतलब लाइट का एनर्जी इतना जो है, लाइट जो भेज रहे हैं, जो पास कर रहे हैं, ये तो इसका है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, किसका एनर्जी है, ये मेटल सरफेस का एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी उसका। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, E बराबर H इंटू म्यू, है ना, तो H से जब इसको गुना करिएगा तो ये 3.7 इंटू 10 के पावर -19 जूल आएगा, ये 3.5 ही है, तो इससे तो कम, ये कम है ना, तो उतना से ज्यादा लाइट का एनर्जी रहेगा तभी ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। बी नेक्स्ट, अब देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, मेटल का लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन निकला जिसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, लाइए मोबाइल, तो देखिए इसमें फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है, मेटल का लाइट का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, और आपका वो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितना है 1.3 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 5.2 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स, मतलब वही हर्ट्ज। तो हम लोग फॉर्मूला में क्या पढ़े हैं, H म्यू इक्वल टू H म्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर, पढ़े ना ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू, अभी सॉल्व करने के बाद H म्यू माइनस म्यू नॉट, अभी ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यही फॉर्मूला पे आपको बन रहा है। तो हाफ mv स्क्वायर डायरेक्ट आपको ये दे चुका है, 1.3 इंटू 10 टू द पावर -19 इज इक्वल टू, H का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, ये होता है H का वैल्यू। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5.2 इंटू 10 टू द पावर 40 माइनस म्यू नॉट। समझ में आ रहा है इतना तक, किसी को कोई तकलीफ, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, 1.3 इंटू 10 टू द पावर -19 इज इक्वल टू 6 को अप्रॉक्स कर लेते हैं, 5 को अप्रॉक्स कितना कर लेते हैं, इसको 31 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 31 इंटू 10 टू द पावर -34 और प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये 20 -20, कोई दिक्कत, माइनस 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 म्यू नॉट, ये चीज से गुना दोनों को है ना। अब इसको इधर लाइए, तो ये कितना हो जाएगा 31 इंटू 10 पावर -20 और 1.3, इसको हम लोग इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये प्लस में आ जाएगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू म्यू नॉट इज इक्वल टू 31 इंटू 10 टू द पावर -20 माइनस 1.3 इंटू 10 टू द पावर -19। ये वाला पोर्शन को हम लेफ्ट साइड ले लेंगे, इसको राइट साइड लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करके, -20 है या -19 है, इसको भी -19 बना दिए तो अच्छा रहता है ना। तो इसको 3.1 करेंगे, ये -19 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये 3.1 -1.3 डायरेक्ट हो जाएगा,
3.1 माइनस 1.3 ये सॉल्व किया इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 दोनों में हो गया। ठीक है, 3.1 में से 1.3 जाएगा तो कितना आएगा 1.8 ही आएगा ना, 2.1 3.1 हाँ 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, अब म्यू नॉट अगर सॉल्व करना पड़ेगा तो इसके साथ जो गुना है वो नीचे में चला जाएगा, 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, तो माइनस 34 ऊपर जाएगा तो प्लस 34 बनेगा, तो 34 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला हम ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1.8 अप्रॉक्स में 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, ये अप्रॉक्स में कितना क्या अप्रॉक्स आएगा 3 के आसपास, और ये 10 के पावर माइनस 34 माइनस 19 15 हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 15 मतलब आसपास, तो कितना बोल रहे हैं 14 हो जाइए, 3.1 था 31, अच्छा सॉरी ये माइनस 19 बनाना था ना, इंटू 10 करना था, ये 3.1 नहीं होगा, यहाँ पर 6.626 था, ये 31 इंटू 10 का होता है, इसको 10 से और गुना करना पड़ेगा, तो भागा देना पड़ेगा, ई वाला मल्टीप्लिकेशन अप्रॉक्स कितना होगा 6.626 इंटू 5.2 कितना होगा 5.2 इंटू 6.6 अप्रॉक्स में करिए तो कितना आएगा 2 से 12 में 2 से 12 1 13 5 31 के शुरुआत में 3 5 31 2 3 4 34.32 आ रहा है ना, तो 3.432 आएगा है ना, इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 3.432 का 1.3 से घटाएंगे तो कितना आएगा 3.43 में से 1.3 जाएगा, इसमें से 1.30 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3.33 है ना, कितना आएगा 3.3 हाँ, ठीक है 3.43 इधर कर सकते हैं, 3.43 में 1.3 घटेगा 1.30 ये हो जाएगा 2.13, ये आ गया 2.13, तो अप्रोक्स में 3.24 के आसपास आएगा ना, ये 3.24 इंटू 10 टू द पावर 14, समझ में आया बात, समझ में आया कैसे किए, मतलब 15 आएगा अप्रोक्स में। ठीक है, तो यही ऑप्शन जो है आपका कौन सा है, बी ऑप्शन लड़ेगा। ठीक है, मतलब 3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा ना, 6 या 18 से थोड़ा सा ज्यादा है ये। ठीक है, तो 10 टू द पावर 14 क्योंकि ये आ जाएगा आपका 0.324, तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि ये माइनस 15 आएगा और ये 0.34 आएगा, 3.24 आएगा, समझ में। नेक्स्ट, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फोटोसेंसिटिव मेटेलिक सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन Hv0 होता है, अगर प्रोटॉन का हम लोग 2 Hv0 ले लेते हैं सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है मैक्सिमम वेलोसिटी कितना स्पीड से आता है, अगर प्रोटॉन एनर्जी को हम 5 ले लेते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर हम दुगुना करते हैं तो स्पीड हमारा 4 इंटू 10 के पावर 6 हो रहा है, और अगर हम 5 गुना करेंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा क्या होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो हमारा फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू h v माइनस v नॉट, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्वेश्चन में एनर्जी जो होता है फाइनल hv होता है, जो हमको भी क्वेश्चन में क्या बोला पहली बार 2 hv नॉट है, तो यहाँ पर उस समय स्पीड कितना है 4 इंटू 10 टू द पावर हाफ m 4 इंटू 10 टू द पावर 6 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, इसको हम लोग एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट दोनों साथ में लिख देते हैं। ये एच म्यू आपको क्वेश्चन में दे दिया है 2 एच म्यू नॉट, तो 2 एच म्यू नॉट माइनस एच म्यू नॉट, ठीक फॉर्मूला के अनुसार। ये एच म्यू जो है क्वेश्चन में दे दिया है पहली बार 2 एच म्यू नॉट, ये कंडीशन फर्स्ट है हमारा। ठीक, तो अब यहाँ पर सॉल्व करने में कितना आ जा रहा है, देखिए हाफ m 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 10 के पावर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 12, है ना, इक्वल टू सॉल्व किए तो कितना आ गया, ये सीधा सीधी एच पी नॉट
दो में से एक घटाया तो एक बचेगा ना। अब कंडीशन सेकंड में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? कंडीशन सेकंड में फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच वी माइनस एच वी नॉट। अभी एच वी कितना रखा है? 5 गुना रख दिया। तो यहाँ पे अगर हम 5 एच वी नॉट लिखेंगे और माइनस एच वी नॉट लिखेंगे तो सॉल्व करने में कितना हो जा रहा है? 4 एच वी नॉट हो रहा ना। तो खाली एच वी नॉट का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। जो वैल्यू आएगा उसी को 4 से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं? तो जो वैल्यू आएगा वेलोसिटी जो आएगा उसी को 4 से मल्टीप्लाई खाली होगा। समझ में आ रहा है? इसमें और इसमें अंतर खाली कितना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर हाफ इंटू एम इंटू 16 इंटू 10 के पावर 2, 16 इंटू 10 के पावर 12 इंटू 4 कर देंगे। समझ में आ रहा है? इंटू 4 आपने से क्यों कर दिए? क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता है, एच वी नॉट का वैल्यू था ये। अब हमको 4 एच वी नॉट लाना है तो इंटू 4 करेंगे तो हाफ से ये तो हाफ रख दीजिए। तो 16 चौके कितना हो जाएगा? ये 64। 64 इंटू 10 टू द पावर 12। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 8 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बी ऑप्शन। ठीक है। तो 8 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ऐसे आपको हम समझाने के लिए इतना समझाए, आपको सीधे समझना है। एक ही लाइन में देखिए कैसे, एक लाइन में कैसे समझना है। अगर एच बी नॉट का वैल्यू 16 था, इसका हम 4 गुना करें तो 16 चौके 64 हो जाएगा। स्क्वायर किए थे ना, 4 का 16 हुआ था। ठीक, तो यहाँ 16 चौके 64 हो गया। तो अभी जाके एक चीज हमेशा याद रखिए, ये जितना टाइम्स करिएगा उसका आधा टाइम्स ये होगा, अंडर रूट टाइम्स। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पे पहली बार कितना हुआ था? 2 एच बी नॉट, उसमें से 1 एच बी नॉट घटाए थे तो नॉर्मल एच बी नॉट। ये 5 हुआ था तो 5 में से 1 घटाएंगे 4 हुआ। तो यहाँ पे 2 एच बी नॉट था, यहाँ पे अरे खाली एच बी नॉट था, यहाँ पे 4 एच बी नॉट था। तो ये हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं था, डायरेक्ट बता सकते थे, क्योंकि इसका दोगुना हो जाएगा, खाली इसका दोगुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर था। यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा, एक तो फॉर्मूला में ही घटता है, फॉर्मूला ही है घटने वाला। तो एक तो घट के खाली एच बी नॉट आया और 5 में से घटेगा तो 4 एच बी नॉट आएगा, 4 गुना होगा उसके स्क्वायर का। तो ये 4 का स्क्वायर 16, 16 चौके 64 होगा, 64 को रूट करिएगा तो 8 होगा। ठीक है, तो ये सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, आप डायरेक्ट बना सकते थे। नेक्स्ट इसका तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 4 × 10⁻⁷ स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस। तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल जो है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कैसे करेंगे देखिए, मीटर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? वर्क फंक्शन दिया है, मतलब एच बी नॉट डायरेक्ट दे दिया है। वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट और ये एच बी नॉट हो गया है। एच बी नॉट दिया हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी जो है हमारा क्या होगा ये निकालना है, बस इतना ही क्वेश्चन है ना। तो हम लोग तो एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच वी माइनस एच वी नॉट। सारा तो यही फॉर्मूला में बनेगा, है ना। तो हम इधर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। एच बी का वैल्यू हमको दिया हुआ है, और एच बी नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और लैम्डा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, तो फ्रीक्वेंसी पहले निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? बी इक्वल टू क्या होगा? सी बाई लैम्डा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट जो है सी आएगा, स्पीड ऑफ लाइट। तो सी होता है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा कितना है? 4 × 10⁻⁻7। -7 को ऊपर ले जाइएगा तो +7 हो जाएगा, और 3/4 होता है कितना? 0.75। तो 0.75 × 10⁻15 ये हो जाएगा 7.5 × 10⁻14, ये कम जाएगा। तो ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। तो हमको लैम्डा से मतलब नहीं था, फॉर्मूला में हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए था, तो हमको फ्रीक्वेंसी निकल गया है। तो हमको वेलोसिटी अब निकालना है, बताइए। हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच बी। एच बी कितना दिया है?
h होता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, ये तो याद रखना है। b आपको निकल गया है 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस h, सीधा सीधी इसका वैल्यू ही दे दिया है, ये h के साथ मल्टीप्लाई का वैल्यू दिया है। वर्क फंक्शन फाइनोट्स h v नॉट का ही वैल्यू होता है, मतलब h v नॉट को ही वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो डायरेक्ट ये प्रोडक्ट दे दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे, डायरेक्ट h v नॉट ही दे दिया। तो ये हो जाएगा 2.13। अब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको हर चीज जूल में रखना है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, उसको गुना करना पड़ेगा क्योंकि हमको जूल में चाहिए आंसर। तो सब कुछ से समझ में आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये आपको याद रखना पड़ता था, ऑलरेडी आपको पता है कि वो आपको सब याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, है ना। तो -31 था, ठीक है। कितना इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू, खाली कैलकुलेशन है, फॉर्मूला में खाली देखिए वेलोसिटी बच के अलावा बाकी सब न्यूमेरिकल डाटा है, वेलोसिटी निकल जाएगा। कैसे, इसको इससे गुना करिएगा -34 प्लस, तो 6.6 को 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 × 30 7 में 3 6 से 42 और 3 45 कर दिया 0.54 0.594 49.50। तो 49.50 इंटू 10 टू द पावर -20 -34 और +14 है ना, माइनस। अब इन दोनों को गुणा कीजिए, 2.13 को 1.6 से गुणा करिए, 2.13 को 1.6 से गुणा करना है। 6 × 18 का हाथ में एक पॉइंट का छोड़ दीजिए, 6 × 18 में 6 × 6 और 1 7 और 6 × 2 12। फिर यहाँ करेंगे 3 1 2, फिर हो जाएगा 8 7 3 10 2 1 3 1 4 और 1 3 2 3 1 2 3 3.408। तो हम लोग 3.4 ही मान लो, 3.4 इंटू 10 की पावर -90, ठीक है। यहाँ तक तो खाली कैलकुलेशन था, हम कुछ दिमाग नहीं लगाए, है ना। अब यहाँ पे हाफ इंटू 9.1 था, -31 है, तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होगा, या इधर जो भी है ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे और ये माइनस करेंगे, तो ये -20 है, इसको प्लस करना पड़ेगा। ये पॉइंट को पीछे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -19 हो जाएगा, ठीक है। -19 क्यों किए, क्योंकि हमको -19 दोनों तरफ चाहिए। तो 4.9 और 3.4 घटेगा तो क्या होगा, बाकी डिजिट को छोड़ दीजिए, खाली पहला डिजिट दीजिए। 4.9 है, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 4 में से 3 जाएगा तो 1। 1.5 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई ये इंटू 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये भाई डिवाइड में जाएगा। तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। कोई दिक्कत यहाँ तक? 1.5 में से 2 से गुना करेगा तो 3 होगा, 3 को 9 से भागा देगा तो 1/3 0.33 और 10 के पावर 31 प्लस जाएगा तो 31 में से 19 जाएगा, प्लस 31 में से 19 जाएगा 12, तो 11 हो जाएगा। जब भी स्क्वायर आया है तो ये हो जाएगा 3.3 इंटू 10 टू पावर, ऐसे ही रहने दीजिए। अब हमको ये भी स्क्वायर आया, तो भी निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे इतना 0.3 इंटू 10 टू पावर 12, तो 10 टू पावर 2 हो जाएगा 10 के पावर 6, है ना, 10 के पावर 6। और इधर जो है 0.3 को रूट करना है, 3/3 1/3 0.3 को रूट कितना आएगा, 3 का रूट कितना आता है 1.7 आता है ना, तो 0.017 आएगा। तो 6 को हम लोग 5 बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब कि हमारा वैल्यू कितना आएगा 10 के पावर 5 आएगा, और मतलब 33 है ना, यहाँ ये 6 आएगा, तो 33 का रूट कितना होता है, 33 का रूट कितना आता है 4 × 16 5 × 5 25 5 पॉइंट कुछ होगा, है ना। तो इस पे वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5.85 इंटू 10 टू द पावर 5। तो ये ऑप्शन जो है आपका कौन सा है, सी ऑप्शन। तो बस ये फॉर्मूला आपके पास यही है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए वो कैलकुलेशन ज़्यादा है ना, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी हो गया इसका। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक फ्रॉम द सरफेस ऑफ द इमिटर ये इतना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो दे दिया। तब फिर द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन एच आपको 6.6 यूज करना है। तो फिर वही फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, वही यूज करना है हमेशा, नोट, यही हमारे पास फॉर्मूला है कि नहीं। मिनिमम एनर्जी जो हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए चाहिए वो 4.95, मतलब मिनिमम एनर्जी मतलब क्या है, ये वैल्यू हमको मिल चुका। ये वैल्यू जो है हमको 4.95 × 10⁻⁻19 जूल मिल गया, ये क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। वेवलेंथ चाहिए रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये नॉर्मल फॉर्मूला मिल दिया, आसान क्वेश्चन है। E = h/μ0 होता है, पढ़े ना। तो ये जो है ऑलरेडी दे चुका है एनर्जी, ठीक है। तो 4.95 × 10⁻⁻19 इतना बराबर h × μ0, यही ना है फॉर्मूला हमारा। h हमारा कितना है 6.6 × 10⁻34 × μ0 = 4.95 × 10⁻19। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो μ0 हमारा क्या हो जाएगा, μ0 हो जाएगा 4.95 × 10⁻19 डिवाइडेड बाई, इसको इधर डिवाइड कर देंगे, 6.6 × 10⁻34, ठीक है। -34 ऊपर जाएगा तो +34 हो जाएगा, तो +34 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20। इससे इतना छोड़ दीजिए, पहले हमको ये नहीं पूछा है, हमसे लैम्डा पूछा है। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, c/v होता है नहीं। तो जो c होता है कितना 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई म्यू। तो म्यू हमको इतना आ रहा है ऑलरेडी 4.95 × 10⁻19। ये नीचे वाला हम ऊपर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत? 6.6 × 10⁻34 जो नीचे लिखेंगे ऊपर ही आएगा फाइनली। तो ये फाइनली इतना आ गया, ठीक है। अब खाली इसको हमको सॉल्व करना है, तो पहले पावर वाला सॉल्व कर लेते हैं, बाकी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए ये +8 है, ये -34 है, तो 8 प्लस है, ये -34 है, कितना हो जाएगा -26 -26 है, ये 19 -19 है, तो +19 हो जाएगा, तो -7 खाली बचेगा। तो × 10⁻7 बचा। अब इधर खाली गुना करिए, 3 × 6.6 / 4.95, यही बचा 3 × 6.6 डिवाइडेड बाई 4.95। बाकी तो हम 10 पावर वाला सब ले लिए हैं। तो इधर कितना होगा, अप्रॉक्स में लगाइए, छोड़ दीजिए वो उतना रफ कैलकुलेशन। 3 से 6 से गुना करेंगे और ये 4.95 को थोड़ा बढ़ा देंगे, 3 × 18, ये अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा 20। और इसको हम 5 ले लेते हैं, तो 5/20 अप्रॉक्स में 4 आएगा रफली। 3 × 18 मतलब 20 के आसपास ही आएगा, 5 के आसपास ही आएगा। तो ये हो गया 20/5 4। तो ये लैम्डा नोट आपका हो गया 4 × 10⁻7 मीटर। बोले तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ दे दिया, मेटल सरफेस को इलेक्ट्रिफाई किया, फोटो इफेक्टिव फंक्शन वर्क फंक्शन भी दे दिया, तो काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। फिर वही फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एकदम। अभी जो हम ये फॉर्मूला लगाएगा, ये वाला, ये फॉर्मूला पूरा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ½ होता है काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का हमको निकालना है एज पर क्वेश्चन, ठीक है। hμ हमको चाहिए और hμ0 तो डायरेक्ट नहीं दिया है 2.13। तो hμ0 वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन होता है, तो ये वर्क फंक्शन डायरेक्ट दिया है 2.13। हमको म्यू चाहिए पहले, तो म्यू = होता है c/λ, क्योंकि हमको म्यू नहीं दिया है, लैम्डा दिया है, वहां पे वेवलेंथ दिया है। तो c हमारा कितना होता है 3 × 10⁸। लैम्डा कितना होगा हमारा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 × 10⁻19। यहाँ तक कोई तकलीफ, सॉरी 9 है, 3 - 9। सॉल्व करेंगे इसको, तो 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 100 को 10 के पावर 2 लिख सकते थे, तो ये 2 हो गया और -9 हो गया, कितना हो गया ये -7। -7 को ऊपर ले जाएगा तो +7, तो 10 के पावर 8 और 7 10 के पावर 15 आ गया ये, ठीक है, सेकंड इनवर्स। तो ये आपका म्यू निकल गया।
अब काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मूला क्या पढ़े हैं हम लोग, ये वाला एच म्यू। एच क्या है हमारा 6.6 इंटू 10 के पावर -34, म्यू हमारा है 10 के पावर +15 माइनस एच म्यू नॉट डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.13। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 से 10 के पावर -19 करेंगे तो जूल में आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इसको सॉल्व करना था खाली। तो 6.6 इंटू 10 के पावर कितना हो गया, -34 है +15 है, कितना हो जाएगा -19 माइनस 2.13 इंटू 10 के पावर, अच्छा 1.6 से गुना भी तो है, इसको गुना करिए 213 को 116 से गुना करना है। 6 3 18 का हाथ में 6 कम 6 7 6 दूनी 12, उसके बाद 3 8 2 8 0 3 4 3 2 1 3 3.4, ये हो जाएगा 3.4 इंटू 10 टू पावर -90। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अप्रॉक्स में 10 के पावर -90 तो दोनों में है, हटा देते हैं उसको। तो 6.6 माइनस 3.4 इंटू 10 के पावर -90, तो 6.6 में 3.4 जाएगा कितना आएगा बताइए? 6 में से 4 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3.216 जो आंसर इंटू 10 के पावर -90, पहला ऑप्शन। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, उल्टा पलटा करके आपसे बनवाएगा निकाल। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट, तो आज बार आपके लिए इतना ही। स्टे जल्दी, स्टे ऑप्शन है ना, कल पढ़ेंगे हम लोग। तो ये न्यूमेरिकल आप बनाइएगा, और जितना भी न्यूमेरिकल का टॉपिक है सब टॉपिक को फॉर्मूला एक जगह डायरी में लिख लीजिए।